गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 4 संस्कृत में लेकर के आया हूँ। पाठ का नाम है मेरे बच्चों सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका मतलब होता है हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते चलो, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का भी संदेश दिया है। कर्मठता मतलब अपने कर्म के प्रति निष्ठावान बनने का, अपने कर्म को मजबूती से करने का, अपने कर्म के प्रति सत्यता रखने का। देखो कर्म हर कोई करता है बच्चों इस ज़माने में, लेकिन हर किसी के कर्म सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कर्म करते वक्त सत्यता ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप कर्म कर रहे हो और आप मान मर्यादा का ख्याल नहीं रख रहे हो। भगवान चारों तरफ से देखता है आपको और आपके कर्म ही आपको आगे बढ़ाने में सक्षम है। इसलिए कर्म करते समय मान मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। श्रीधर भास्कर द्वारा रचित इस कविताओं में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है कवि ने। पढ़ते हैं हम। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखो नीचे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, अगर आप सहारा लेना चाहो तो ले सकते हो। चल चल चलो चलो पुरतो निदेहि चरणम। पुरत है आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम। पूरी लाइन का अर्थ देखो, चलो चलो आगे कदम रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव हमेशा, पुरत आगे, निदेहि रखो चरणम हमेशा अपने कदम आगे ही रखो, सदा ही अपने कदमों को आगे ही रखो। अगला श्लोक में क्या कह रहा है कवि? गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नगा आरोहणम। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चित रूप से, निज निकेतनम अपना घर है। कवि कहना चाहता है बच्चों कि निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है। विनेवयानम नगारोहणम। विनेवयानम किसी साधन के बिना ही, नग आरोहण इस पर्वत की चढ़ाई करो, इस पर्वत पर चढ़ना है। अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। बलम स्वकीयम भवति साधनम। अपना जो साधन है वो क्या है? बलम, अपना बल ही, अपनी ताकत ही अपना साधन है। हमको ऊपर आगे जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बल ही हमारा साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा आगे बढ़ते चलो, आगे कदम रखो। दूसरे श्लोक का अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हो, अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है। निश्चित रूप से पर्वत की चोटी पर अपना घर है, अतः बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन होता है, इसलिए सदा ही आगे कदम रखो। ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। तीसरे में क्या कहा उन्होंने? पतिपाषाणा विषमा प्रखरा हिंस्त्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम।
सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पथि रास्ते में, पाषाणा यानी पत्थर, विषमा यानी असामान्य, प्रखरा यानी कांटेदार, नुकीले। कहने का मतलब कवि कहना चाहता है कि रास्ते में विचित्र, अजीब से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा हिस्त्रा पशवः परितो घोरा। हिस्त्रा हिंसक, परितो यानी चारों ओर, पशव यानी पशु, घोरा यानी भयंकर, चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर घूमते हैं। कहने का मतलब हिंस्रा पशव परितय घोरा, चारों ओर भयंकर हिंसक जानवर घूमते रहते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सुदुष्करम, सुदुष्करम का मतलब बहुत कठिनता पूर्वक चलना है। मैं जानता हूँ कि चलना कठिन है, लेकिन सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। तीसरे श्लोक का पूरा अर्थ है, रास्ते में विचित्र से नुकीले और उबड़ खाबड़ पत्थर तथा चारों ओर भयानक चेहरे और हिंसक व्यवहार वाले पशु घूमते हैं। अतः निश्चित रूप से जबकि वहाँ जाना कठिन है, फिर भी हमेशा ही आगे कदम रखो। अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा, जहि बीतिम बज बज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। जही यानी छोड़ दो, भीतिम भज भज शक्ति, डर को छोड़ दो और जपो किसको? शक्ति को जपो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और प्रेम, विदेही यानी प्रेम राष्ट्र से, अनुरक्तिम यानी प्रेम करो। विदेही यानी करो, अनुरक्तिम यानी प्रेम किससे? राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम देह स्मरणम, और लगातार अपने कुरु कुरु करते रहो सततम लगातार, दे यानी लक्ष्य, स्मरण में यानी याद, और लगातार अपने लक्ष्य को याद करते रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम बढ़ाकर रखो। चौथे श्लोक का अगर अर्थ लिखना चाहता है तो इस प्रकार लिखा हुआ आएगा, डर को छोड़ दो और ताकत को याद करो, उसी प्रकार अपने देश से प्रेम भी करो और लगातार अपने उद्देश्य को भी याद रखो। इसलिए कवि कहना चाहता है हमेशा ही आगे कदम बढ़ाए रखो। तो ये बच्चों मैंने आपको पाठ 4 संस्कृत का हिंदी अर्थ बताया है। आप सबको ये करना है। जो भी बच्चा कुछ पूछना चाहता है कमेंट बॉक्स में कक्षा 8 से संबंधित संस्कृत या हिंदी का कोई भी बात, कोई भी समस्या मुझसे शेयर कर सकता है। मैं उसका समाधान आपको या तो उसी समय नहीं तो थोड़ा टाइम लेके आपको ज़रूर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि कक्षा 8 के सारे बच्चे और जो और बड़ी कक्षाओं के भी अगर देखें तो भी वो अपने भाई बहनों को इसके लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल अगली कक्षा में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे।